गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, ऑल माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को नमस्कार। और कल का वीडियो इसलिए न डाल पाए थे कि एक बहुत प्रिय यानी अप्रिय दुर्घटना हो गई थी। जो हमारा परम शिष्य था राज प्रजापति, यहाँ से हाई स्कूल पास करने के बाद इंटर पास किया। 90 से एबव उसका हाई स्कूल इंटर था। फिर बीएससी कर रहा था इलाहाबाद। प्रिपरेशन के दौरान वहीं पर तबीयत खराब हुई। घर लाते लाते उसका ब्रेन हेमरेज हो गया। उसी का कल इंतकाल हो गया। उसी के में शोक में कल का वीडियो नहीं बन पाया। आप सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि उसकी अंतरात्मा की शांति के लिए सब एक बार जरूर अपने दिल से याद करें और उनके परिवार को प्रार्थना ईश्वर से करें कि उनके परिवार को सहन शक्ति दें। ऐसी दुखद घटना किसी के साथ ना होने पाए, क्योंकि माँ बाप के साथ सामने बेटा या बेटी का लाश जब उठता है तो कितने अरमानों के साथ उसे पाले रहते हैं। और वो लड़का जब 18-20 साल उम्र का होकर के 22 साल की अवस्था में चला जाता है तो वहाँ बहुत ही दुखद घटना होती है। तो इस तरह हम आज को कल का नहीं डाल पाए, तो इसी की वजह से बड़ा कष्ट हुआ था। तो आज हम अपने फिर उसी क्रम में आए हैं। तो पहले मोटिवेशनल वाक्य है। तो 2014 से जब भाजपा सरकार आई, जिसमें मोदी का नारा लग रहा था हर हर मोदी घर घर मोदी, तो 2014 से लेकर के 2000 यानी 25 आ गया है। तो 24 में भी मोदी का चुनाव दूसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए। केवल इन्होंने 2014 से 2025 तक अब तक जितने कांग्रेस के द्वारा या अन्य दलों के प्रधानमंत्रियों के द्वारा बनाए गए जो कार्यक्रम थे, उनको केवल उनका नाम इन्होंने बदला। इसके अलावा उनके पास कुछ चारा नहीं है। कहीं रोजी रोटी की सवाल जब होती तो उसके लिए कोई उनका विकल्प नहीं मिलता है। यानी संसद में कभी पार्लियामेंट में बहस करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। केवल अमित शाह गुजराती लावी ये अपना किसानों का 10 रुपया कर्ज नहीं माफ कर सकते हैं, लेकिन बड़े लोगों का करोड़ों अरबों में माफ किया जा सकता है। तो हो सकता हो किसी को मेरी बात बुरा लगे, अभी भी और मैं डिटेल दे रहा हूं। पहले आपको मोटिवेशनल वाक्य दे दूं। इफ यू नेवर टेस्टेड ए बैड एप्पल, इफ यू नेवर टेस्टेड ए बैड एप्पल, you would never appreciate a good apple. You have to experience life to understand life. दूसरा, mathematics is the bridge. Mathematics is the bridge between thought and reality. तीसरा है, you can never win playing dirty. Karm is real. You reap what you sow. What goes around comes around. चौथा है, इंसान की समय सिर्फ इतनी सी है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी सी है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी सी है कि उसे शेर कह दो तो वह खुश हो जाता है, अगर उसे जानवर कह दो तो वह नाराज हो जाता है। जबकि शेर भी जानवर है, लेकिन उसके क्रियाकलाप कुछ ऐसे हैं उसके अंदर, तो वहां जानवर उसको शेर कहेंगे तो वह खुश हो जाएगा, लेकिन आप यदि उसको भी जानवर कह देंगे तो आपसे नाराज हो जाएगा। क्योंकि शेर में ऐसी खूबियां हैं जिसके कारण उसका नाम लेते ही अगला खुश हो जाता है। पांचवा है, इच्छाएं, आवश्यकताएं और नींद जीवन में कभी पूरी नहीं होती। क्या क्या? इच्छाएं, आवश्यकताएं और नींद जीवन में कभी पूरी नहीं होती। जो जितनी सुविधा में है, जो जितनी सुविधा में है वह उतनी ही दुविधा में है। जो जितनी सुविधा में है वह उतनी ही दुविधा में है। छठा है, लोग कहते हैं पैसा कुछ नहीं है,
होता। लोग कहते हैं पैसा कुछ नहीं होता, जरूरत पड़ने पर किसी से मांग के देखो, तब पता चलता है कि पैसा क्या होता है, पैसा क्या होता है। तो 7वां है, रिश्ता बहुत गहरा हो, रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, किंतु प्रेम बहुत गहरा होना चाहिए। गुरु वही है, गुरु वही है जिसकी प्रेरणा से, गुरु वही है जिसकी प्रेरणा से चरित्र बदल जाए, और प्रेम वही है जिसकी वजह से दुनिया सुंदर बन जाए। तो एक बार एक पड़ोसी से कह रहा था, अरे बहनी कौन चीज की जरूरत हुई तो हमरे सब आधी रात कही तो हमें हर चीज मिल जाएगा, हम आपको हर चीज उपलब्ध करा देंगे। तो कहे कि रोज रोज एक बड़ा ये करते तो हम एक दिन जाकर के उनके यहाँ क्यों नहीं अंदाजी लेते। तो कहा कहें मांगे कहें कि चाहे जौन चीज तो चाहो, घी चाहो, तेल चाहो, साबुन चाहो, यानी XYZ किसी भी चीज को आपको आवश्यकता होती है, यानी टाइम आधी रात कही तो हम तुम्हें देख लिए तैयार हैं। तो अंदाजने के लिए वो औरत गई उनके पास, कैस के बहनी आज हमारे रिश्तेदार आए, थोड़ा सा दाल उल छौंक बाय और मन घी का तड़का लगाओ करा, थोड़ी सी घी दे दे तू। कहें जा बहनी हमरे पास तो जो के खाली घी है बतिये हमारे, हमरे पास कुछ ना बाय। तो उसी तरह यहाँ लोग तो पैसे की अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन पैसा उस समय को होता है जब आपकी जरूरत होती है। तो इसी क्रम में हम आपको चल रहे हैं, यानी 2014 से लेकर के 2025 तक प्रधानमंत्री के द्वारा यानी भाजपा सरकार द्वारा बदली गई नामों की सूची, बदली गई नामों की सूची, जिसको कब नाम दिया गया, कब इसने उसका नामकरण दूसरा कर दिया गया। जैसे यहाँ आप जान रहे हैं इलाहाबाद का नाम क्या था, इलाहाबाद था, उसका नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज कर दिया। फिर फैजाबाद का नाम आप देख लीजिए, इसका नाम अयोध्या कर दिया गया। इसी तरह तमाम स्थानों का नाम केवल ये संशोधन करते जा रहे हैं, केवल उनका नामकरण बदल करके दूसरा नाम रख दे रहे हैं। अभी इसी तरह तमाम ऐसे नामों की सूची चल रही है, तमाम ऐसे नामों की सूची बदलने की चल रही है। जैसे यहाँ बनारस में कैंट स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया। इसी तरह अकबरपुर का भी चर्चा चल रहा है, लखनऊ का भी चल रहा है, जौनपुर भंडारी स्टेशन का भी चल रहा है। तो भंडारी स्टेशन के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन उसका भी नाम लोग यहाँ सरकार वर्तमान यूपी सरकार बदल रही, और केंद्र की जितनी योजनाएं थी उसको केंद्र सरकार ने अब तक 28 योजनाओं को इन्होंने बदला है। 28 2014 से लेकर के 2025 तक। आज हमारा किसान दिवस है, 23 दिसंबर किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि आपने देखा होगा एमएसपी 3 कानून बिल जब बीजेपी गवर्नमेंट सरकार कांग्रेस इसके किसानों के विरुद्ध ले आए थे, तो किसान आंदोलित हुए थे। किसानों के रास्ते में इन्होंने क्या क्या नहीं किया, कीले गड़वा दिए, उनको निकलने के नहीं दिए, और उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े गए, पानियों से बौछार किया गया। फिर भी किसान डटे रहे 2-2.5 साल, और लगभग 700-800 किसानों की जान उसमें चली गई, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंगा, और फिर भी और इनकी योजनाएं बदलती रही। अब हम आपको उसी क्रम में लेकर चल रहे हैं इनका बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट 2025 में कांग्रेस सरकार ने इसको बनाया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री यानी अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, और उन्होंने क्या किया, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट 2005, और इसका नाम इन्होंने बदल करके क्या रख दिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। फिर दूसरा निर्मल भारत अभियान 2012, ये भी उन्हीं के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शासनकाल में हुआ।
तो इसका इन्होंने क्या बदल के रख दिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। तीसरा है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रोग्राम 2008, इसका इसमें नाम इन्होंने क्या, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ योजना। चौथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना 2005, इसका इन्होंने क्या किया है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ग्राम ज्योति योजना। पांचवा है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन AMRUT, इसका नाम ये रख दिए हैं। फिर छठवां है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन चाइल्ड हेल्थ एंड फर्टिलिटी, इसका है सौभाग्य हेल्थ कार्ड स्कीम, सौभाग्य हेल्थ कार्ड स्कीम। और सातवां है स्वावलंबन योजना 2010, अटल, इसका नाम बदल करके अटल पेंशन योजना कर दिया गया है। आठवां है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, आज तक कहीं कोई सुधार नहीं देखा जा रहा है। नौवां है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2006, डिजिटल इंडिया, उसका नाम रख दिए डिजिटल इंडिया। 10वां है नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2010, स्किल इंडिया इसका नाम कर दिए स्किल इंडिया। 12वां है डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर फॉर LPG 2013, पहल, इसका नाम पहल किए हैं, इसमें एक छूट गया है। फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1885 में, इतनी पुरानी योजना थी, उसका इन्होंने मिशन इंद्रधनुष योजना कर दिया गया है। और 13वां है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क 2011 भारत नेट। 14वां है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007, इसका नाम बदल करके रखा गया है परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना। 15वां त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 2007, इसका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब देखिए सारी योजनाएं प्रधानमंत्री के श्रेय पर चल रहा है। 17वां है इंदिरा गांधी आवास योजना 1885 में जो लागू किया गया था, इंदिरा गांधी 1984 में मरी थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री, वहीं पर उन्होंने इंदिरा गांधी आवास योजना लागू किया। इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके अंगरक्षकों द्वारा 31 अक्टूबर 1984 को किया गया था उनके ही आवास पर। और इसके बाद राजीव गांधी आए, तब देश के प्रधानमंत्री नामित घोषित किए गए और उन्होंने इंदिरा गांधी आवास योजना को 1985 में चालू किया। इसको बीजेपी सरकार बदल करके इसका नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। फिर 17वां है राजीव गांधी आवास योजना 2009। 1991 में राजीव गांधी की लिट्टे के द्वारा उनकी भी हत्या, 21 मई 1991 में इनकी हत्या हो गई। उस समय चुनाव प्रचार चल रहा था और उनके मरने के बाद जब यहाँ गठबंधन के बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो राजीव गांधी आवास योजना के नाम से चला। इसका नाम बदल करके इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ये तो ग्रामीण का था या शहरी का, राजीव गांधी वाला शहरी कर दिए, इंदिरा गांधी वाला देहाती कर दिए। फिर 18वां इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 2010, प्रधानमंत्री वंदना योजना, प्रधानमंत्री वंदना योजना। 19वां है बीपीएल परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन 2010, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना। और अपना ढिढोरा पिटवाते हैं इस पर।
20वां है संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 2010, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 21वां है जन औषधि योजना 2008 की यह प्लानिंग है और इसको बदल करके प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कर दिया गया। 22वां है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2005, इसका नाम बदल करके इन्होंने कर दिया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। 22वां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2005, इसका हो गया। 23वां है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 2013, इसका भी नाम बदल करके किया है क्या दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM। 24वां आम आदमी बीमा योजना 2007, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कर दिया गया है। 25वां हेरिटेज एरिया का विकास 2005, HRIDAY नाम इसका दिया गया है। 26वां नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोग्राम 2005, सागरमाला। 27वां ICDS सर्विसेज जो 1975 में जो लगाया गया था, बनाया गया था नियम कानून, उसको क्या कहते हैं POSCHAN अभियान नाम रख दिया गया। 28वां अंतिम है महात्मा गांधी नरेगा, जो अभी बहस इस पर चल रही है, इस पर काफी वाद विवाद हुआ। नरेगा महात्मा गांधी का नाम हटा करके VBG राम जी, इसका नाम नरेगा को दिया गया। इसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी होती थी, लेकिन अब करे 145 दिन। इसमें रोजगार आप नहीं मांगेंगे, आपको नरेगा के माध्यम से पहले 100 दिन की लोगों को मिल जाता था, लेकिन अब उसमें तो मांग कर सकते थे, लेकिन इसमें नहीं मांग कर पाएंगे। तो काम कोई किया, लाभ कोई ले रहा है, नाम बदल करके ये अपना सब कुछ हासिल करना है। इसी तरह अभी कोई पब्लिशर अपनी पुस्तक यानी छपा करके दूसरे के नाम से उसका हूबहू छाप देगा, तो उसके ऊपर जुर्माना उतार देंगे और तमाम प्रकार के कर देंगे। लेकिन वर्तमान सरकार देखिए, इन अपनी नीतियों के अनुसार वो हर चीज पर अपना कब्जा जमाते चले जा रहे हैं, लेकिन ये हमारी आपकी मजबूरी है उनके द्वारा। और लाभ कौन ले रहा? सरकार। कि अब फसल बीमा योजना, तमाम प्रकार की योजनाओं को उन्होंने, जैसे अभी जो है ये चला किसानों के लिए तमाम सुविधाएं चले हैं, मेट्रो रेल चलाए हैं, एक्सप्रेस हाईवे ने किया था उत्तर प्रदेश में ज्यादातर अखिलेश जी के शासनकाल में, लेकिन उद्घाटन कर करके शुरू हो किए और लाभ उसका लिए। अभी यही बगल में हमारे अंबेडकर नगर में काशीराम, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने काशीराम के नाम से रहा, अब काशीराम के नाम से था इंजीनियरिंग कॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसका राजकीय कर दिया गया बदल करके। फिर और इस तरह काशीराम शहरी आवास योजना तमाम बनाए गए, उनको भी बदलने की साजिश चल रही है। तो काम कोई करे, लाभ कोई ले, तो इस तरह की हमारी नीतियां हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो आपको एक दिवसीय किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सब पूछे जा सकते हैं, किस योजना, ये योजनाएं कब बनी, किसके शासन काल में बना और किसके शासन काल में इनके नामों में परिवर्तन आया है। तो इसलिए इसकी सूची देना हम बहुत ही महत्वपूर्ण समझे, क्योंकि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना है तो उसके लिए आपको जरूर ध्यान रखना होगा। जैसे अभी देखिए ECC एजुकेटर, इसमें जिसने यहाँ सेवा योजना कार्यालय से जो कराया है, अब बताइए आज की भीड़ यहाँ देखें हम राजकीय में
इसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बीएड तक के लोग अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ बीएससी, यानी बीएससी क्या, होम साइंस कंपलसरी किए हैं। और कितना मिल रहा है? 10,300 और 11 महीने की सर्विस है। तो उसमें इतनी ठंडक में कितने औरतों को हमने देखा, बच्चा, छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपना आई थी, अपना फॉर्म फिलअप कर रही थी। अभी 2 दिन कार्यक्रम इसका चलेगा। तो आप सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। और यदि कोई भाई यानी अंधभक्त हो, पूर्ण रूप से अंधभक्त हो, तो अपनी आंख खोल ले कि अपने जीवन के प्रति, अपने भविष्य के प्रति सचेत हो जाए और हमें ऐसी सरकार का चुनाव करना चाहिए जो हमारे लिए रोजी रोटी शिक्षा का बात करे, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। और रोजी तो हमको मिल जाएगा तो रोटी हम कमा लेंगे, शिक्षा हमको मिल जाएगी तो हम शिक्षा से सब कुछ अपना सही कर लेंगे। जब हमारी शिक्षा ही इतनी महंगी कर दी जाएगी कि हम पढ़ ना पाएंगे, गरीब बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो जाएंगे कहाँ? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितने पिएगा उतने बुराएगा। फिर इसी किताबें तो मौन रहती है लेकिन हमें बोलना सिखला देती है। आज जो किताबों के अध्ययन से जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कोई चीफ जस्टिस बनता है, कोई न्यायाधीश हाई कोर्ट में बनता है, कोई कहीं बनता, उसी के जानकारी से वो जाकर के आपका न्याय करता है। आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी धाराएं किसमें किस कानून के तहत लागू होता है। आज और उस बताइए, आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इतना ना अध्ययन किए होते, इतना संघर्ष ना किए होते, पढ़ाई उनको जारी नहीं, उनके अंदर इतना ज्ञान होता, तो हमें ये स्वतंत्रता आजादी नहीं मिल पाती है कि अपनी भावनाओं को कहीं खुलकर व्यक्त कर सकते। आज जो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उसी संविधान के कारण ही वह आदिवासी होकर पहुंच गई है, नहीं तो ये आदिवासी होकर ऐसे स्थानों पर नहीं पहुंच पाती। तो हमारा सभी श्रोताओं से यह अनुरोध है कि यदि किसी को आप अपने को अपने अंदर चेतना पैदा करिए, जागृत हो जाइए, सचेत हो जाइए, सोइए मत, जो सोया हो खोया, जो सोया हो खोया। तो आने वाले पीढ़ियों को ध्यान में दीजिए कि आने वाली पीढ़ियां क्या हमारे उसी तरफ नहीं हो जाएंगे, अंग्रेजी को गुलाम तो नहीं हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अलविदा चाहते हैं। गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।